सभी साथियों को मेरा नमन। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने सौर मंडल का एक अहम चैप्टर जो कि आपके समक्ष हम रख रहे हैं, तो चलिए हम आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, एक बात और हम आपसे बता दें कि हमारी हैंड राइटिंग पर ना जाइएगा। यहाँ की जो लिखित जानकारी हम जो आपके समक्ष रख रहे हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल का सारा पूर्ण सारांश हम देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाली विभिन्न पिंड, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले प्रमुख पिंड जो होते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह इत्यादि का जो है हम अध्ययन करते हैं किसमें? सौर मंडल में। जानकारी क्लियर हो गई ना भैया? चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका सूर्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य है और सूर्य का चक्कर करेंगे कौन? तो आपके ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह जो हैं आपके चक्कर करते हैं। तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है 8 ग्रह आपके सूर्य का जो है परिक्रमा करते हैं। समझ गए ना भैया? और इन्हीं का जो है एक अपना परिवार बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रह क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक ना? तो ग्रह में जो है क्या कहा गया है? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन? ग्रह। ग्रह जो है आपका सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनके अंदर जो है अपना स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता है। समझ गए ना? इनका पिंड गोलाकार होना चाहिए। समझ गए ना भैया? इनका जो पिंड होता है वो गोलाकार होना चाहिए तथा यह पड़ोसी की कक्षा को कभी नहीं काटते। यानी पड़ोसी की कक्षा मतलब ये जो इनके पीछे या आगे जो भी ग्रह हैं, उनके ग्रहों की कक्षा में ये प्रवेश नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना हमारे भैया? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नोट के रूप में है, इसको लिख लीजिएगा आप ध्यान से, इत्मीनान के साथ अंत तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके समक्ष हम जानकारी रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2006 में प्राक सम्मेलन यानी चेक गणराज्य में जो है ग्रहों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। समझ रहे हैं ना? जो ये चेक गणराज्य एक आपका देश है, वहाँ पर प्राक सम्मेलन हुआ था जो कि ग्रहों के रिलेटेड, समझ रहे हैं, ग्रहों के संबंधित कार्यों में जो है यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया और उनकी जो मतलब आपका ग्रहों का जो क्षेत्र था उनकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि जो भी ग्रह पड़ोसी की कक्षा को काटता होगा उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। अभी हमने आपसे बात की ना कि जो ग्रह वो होते हैं जो पड़ोसी की कक्षा को नहीं काटते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राक सम्मेलन हुआ था इसमें ये बात कही गई कि जो भी ग्रह जो है पड़ोसी की अपने आगे या पीछे जो भी ग्रह होंगे उनकी कक्षा में नहीं जाएगा तो वो ग्रह होगा, यदि जाएगा तो उसे जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए ना? और इनमें एक ग्रह था जो है प्लूटो, या उसे हम कुबेर भी कहते हैं, जो कि वरुण की कक्षा को काटता था। यानी उसकी कक्षा में कभी कभार ये एंट्री कर जाता था, घुस जाता था, तो उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इत्मीनान के साथ समझते हुए चलिएगा। और आगे है, वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, जो कि पहले आपका था 9 और वो 9वां कौन था? आपका यम था, कुबेर, जिसे हम कहते हैं कुबेर यानी एम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पार्थिव ग्रहों को हम देखते हैं कि कौन पार्थिव ग्रह हैं और कौन जोवियन ग्रह हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर एक लाइन अलग से आप लिख लीजिएगा, ग्रहों के प्रकार। अब तक नहीं जानते थे आप कि ग्रह के भी प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें ग्रहों के प्रकार में आप लिख लीजिए, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ग्रहों का प्रकार, ग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका पार्थिव ग्रह और दूसरा आपका जोवियन ग्रह। पहला पार्थिव, दूसरा जोवियन। अब हम ग्रहों के प्रकार में पार्थिव ग्रह को पढ़ेंगे। तो पार्थिव ग्रह जो है आपका कौन सा है उसको देख लेते हैं। इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को शामिल किया गया है। और पार्थिव ग्रह उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी के जैसी बनावट या शैल धातुओं से निर्मित हों और यह आकार में छोटे हों, उनको जो है क्या कहा जाएगा, पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा या पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी जाएगी। समझ रहे हैं हमारी बात को। जो मतलब पृथ्वी के समान उन ग्रहों पर, मतलब आपका बुध, शुक्र और मंगल ग्रह पर शैल एवं धातु से वो बनी होगी, जैसे पृथ्वी पर शैल धातु पाए जाते हैं। यदि इन तीनों ग्रहों में मिलेगा ये चीज़ तो वो आपका पार्थिव ग्रह होगा। और ये चारों जो आपके पार्थिव ग्रह में आते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे के चार जो है पार्थिव ग्रह में आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है आपके पार्थिव ग्रह में आते हैं। समझ गए ना क्या कारण है। कारण सिर्फ एक है, शैल और धातु के मिलने से। चलिए अब आगे देखते हैं जोवियन ग्रह के बारे में। ग्रहों के प्रकार में पहला आपने पार्थिव पढ़ा, दूसरा जोवियन के बारे में हम देखते हैं। जोवियन ग्रह, इसके अंतर्गत पृथ्वी, माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण। तो ये आपके चार, ये अरुण और वरुण और चार ये, तो ये जो चार हैं आपके कौन से होंगे, पार्थिव होंगे भैया, ठीक। और ये आपके चार कौन से होंगे, तो जोवियन में आएंगे। अब क्यों आएंगे उसको भी हम बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को शामिल किया गया है किसके अंतर्गत, जोवियन ग्रह के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। यह आकार में बड़े होते हैं, पार्थिव ग्रह से आकार में बड़े होते हैं, जो कि पार्थिव ग्रह भी हमने आपसे बताया कि आकार में छोटे होते हैं। यह गैस से बने होते हैं, यानी ये गैसीय अवस्था में होते हैं। जोवियन ग्रह आपकी गैसीय अवस्था में होते हैं और पार्थिव शैल और धातुओं, चट्टानों से निर्मित होते हैं, जो कि जोवियन में ये जो है चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये गैसीय अवस्था के ग्रह माने जाते हैं। तो इनमें जो है ये गैस से बने होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अन्य गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। समझ गए ना भैया, जोवियन और पार्थिव ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा और जहाँ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब आपको सशर्त आपको उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए अब सूर्य के बारे में हम देखते हैं, सूर्य का क्या फैक्ट है। सूर्य एक तारा है, ध्यान से एक एक लाइन को समझते चलिएगा भैया, क्योंकि ऐसे ही आपकी इन लाइनों से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा और आप फंस सकते हैं, और ऐसा पूछा जा चुका है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है तथा यह प्रकाश ऊर्जा का केंद्र होने के साथ साथ सौर मंडल का जन्मदाता भी माना जाता है। समझ गए ना भैया। और आगे है सूर्य की प्रकाश उत्पन्न होने के कारण सूर्य के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। समझ गए ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश उत्पन्न होने के कारण सूर्य के अंदर जो है केंद्र में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम में जो ये परिवर्तित होता है, इसके अंतर्गत आपका
4 हाइड्रोजन और 1 हीलियम में जो ये परिवर्तित हो जाता है, इसके कारण जो है आपका क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के जो है सम्मिलन से जो है आपका प्रकाश उत्पन्न होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सूर्य की संरचना में हीलियम और हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व मिलकर इसका निर्माण करते हैं। कुछ मैटर यहाँ पे धुंधला सा आपको नज़र आ रहा है, पीडीएफ थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया, तो हम आपको बताते हुए चलते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का आयु जो है आपका कई मिलियन वर्ष है, समझ रहे हैं ना। और आगे है, सूर्य की किरणों में दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, रेडियो किरणें तथा पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। सूर्य की किरणों में दृश्य, अदृश्य, रेडियो किरणें एवं पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। समझ गए ना भैया। चलिए आगे देखते हैं हम। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 है। सूर्य की बाहरी भाग का जो तापमान है 6000 है, तथा सूर्य का प्रकाश मंडल वाला भाग हम जो अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। सूर्य का जो प्रकाश मंडल वाला जो भाग है उसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला चमकीला भाग होता है। तो कोरोना, ये जो बीमारी ना समझ लीजिएगा, वुहान वायरस, वो कोरोना, ये कोरोना नहीं है। कोरोना जो है आपका सूर्य का वो चमकीला भाग होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप देखते होंगे रात्रि के समय, जब देखते होंगे कि सूर्य का जो एकदम किनारे वाला भाग थोड़ा थोड़ा सा रिंग के आकार में, अंगूठी के आकार में वो बन जाता है, और किनारे वाला भाग बहुत ही चमकीला भाग होता है। वही क्या होता है, सूर्य का कोरोना भाग होता है। समझ गए ना। तो कोरोना सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला चमकीला भाग होता है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। समझ रहे हैं ना। और जिसको उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोलियस तथा दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलियन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा भैया। एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे चलते हैं हम। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में प्रवेश करती हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और आगे बता दें आपको, सूर्य का व्यास जो है आपका 3.92 हज़ार किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 3.92 हज़ार किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यदि सूर्य का व्यास पूछेगा 3.92 हज़ार किलोमीटर है और कितना गुना अधिक है, तो 110 गुना पृथ्वी से अधिक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ग्रहों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बुध के बारे में देखते हैं। यह आंतरिक तथा पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है। समझ गए ना। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है तथा यहाँ पर जीवन की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक स्थित होने के कारण दिन अत्यंत गर्म होता है तथा रात अत्यंत ठंडी होती है, जिसके कारण बुध पर खुद का वायुमंडल ना होना। समझ रहे हैं ना। वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए दिन का तापमान अत्यंत गर्म और रात का तापमान अत्यंत ठंडा हो जाता है। समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र की तरफ देखते हैं, शुक्र के बारे में क्या जानकारी निकलती है। तो शुक्र ग्रह में ध्यान दीजिएगा, यह भी जो है पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। थोड़ा धुंधला है इसलिए हम क्लियर बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह भी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है तथा सूर्य से
दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर स्थित है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है तथा यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। समझ गए ना। और यह ग्रह जो है सूर्य तथा चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चटकीला ग्रह माना जाता है। तो जैसा कि आप लोग कहते हैं कि अरे शुक्र ग्रह देखिए निकला है, बहुत चमकीला तारा है, तो वो जो है आपका शुक्र ग्रह ही है जो बहुत ही चमकीला, चंद्रमा और सूर्य के बाद यदि नंबर चमकीले के रूप में आएगा तो वो शुक्र का आएगा। तथा सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म की श्रेणी में रखा जाने वाला ग्रह आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है प्रश्न पूछेगा तो शुक्र ग्रह है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम को आकाश में दिखने के कारण इसे सुबह और सांझ का तारा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा 90 से 95% है। यदि हम और आप यदि वहाँ पर जाएं तो CO2 के कारण हमारा दम घुट सकता है, हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि CO2 की मात्रा कितनी है 90 से 95 है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 90 से 95% तक पाए जाने के कारण इस ग्रह को क्या कहा गया, प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह कहा गया। समझ रहे हैं ना, प्रेशर कुकर। जैसे तापमान जो है आपका, जब आप अग्नि के माध्यम से अपने प्रेशर कुकर को तपित करते हैं, उसको तपाते हैं, तो प्रेशर कुकर जितना गर्म होता है वही हाल जो है शुक्र का है। और यहाँ पर जो है 90 से 95% जो है आपका क्या है CO2 की मात्रा है। इसलिए प्रेशर कुकर वाला ग्रह का पूछा जाए कौन है तो आपका शुक्र ग्रह है। तथा यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके यहाँ से 3 प्रश्न क्लियर हुए। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने वाला है, इसे प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी जाती है। और CO2 की मात्रा कितनी है तो 90 से 95%। मात्र 3 लाइनों में 3 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे नंबर पर आपका है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में देख लें। यह ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर जल की उपस्थिति के कारण जो है यह नीला सा प्रतीत होता है। और आगे है यह सूर्य के क्रम के स्थान पर तीसरा तथा आकार में 5वें नंबर पर आता है। समझ रहे हैं ना, क्रम के स्थान पर तीसरा तथा आकार मतलब बड़ा, समझ रहे हैं ना, तो वो जो है आपका स्थान 5वां है। इसके पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन है आप जानते हैं, चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है तथा इस ग्रह पर 71% जल और 29% स्थल पाया जाता है। समझ गए ना। तथा सभी ग्रहों में इसी के पास अपना वायुमंडल है जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो सका है। और आगे है आपका इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा 0.03% ये आपका प्रतिशतता पूछा जा चुका है। ये जो है पृथ्वी पर जो आपका CO2 की मात्रा कितनी है तो ये आपका सीधा प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में यही ऑप्शन आपका बना था, CO2 की 0.03%। ये आपका सही ऑप्शन था, तो यही आप जिसने चूज़ किया उसका सही हुआ। तो इस और आगे बता दें, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में जो है पृथ्वी पूरा कर लेती है। 365 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड में, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड में पूर्ण कर लेती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा को। और आगे है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं और यह 14 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। समझ गए ना आप। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे है आपका
मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं इसकी क्या प्रमुख जानकारी है इसके अंतर्गत। यह पृथ्वी के बाद ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। यह आंतरिक तथा पार्थिव ग्रह का उदाहरण है और अंतिम ग्रह है पार्थिव ग्रहों में, समझ रहे हैं ना। सूर्य से दूरी के क्रम में यह चौथे स्थान पर आता है। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह जो है लाल सा प्रतीत होता है। इसके पास दो प्राकृतिक उपग्रह डीबोस और फोबोस पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन है तो वो है आपका मंगल। इसी कारण विश्व की विभिन्न देशों द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न मिशन भेजे गए हैं, समझ गए ना। और आगे है 687 दिन में परिक्रमा मंगल जो है सूर्य की पूरी करता है और दूरी कितनी है तो 22.79 किलोमीटर जो है करोड़ में दूरी है, समझ गए ना। और पृथ्वी की सूर्य से तो 14 करोड़ के समथिंग बताई गई है, समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे है आपका भारत द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 5 नवंबर 2013 में मॉम मिशन मंगलयान भेजा गया। मॉम मिशन या मंगलयान भेजा गया। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहली बार में सफल मिशन स्थापित करने वाला पहला देश बना। मॉम यानी मार्स ऑर्बिट मिशन। तो जैसा कि मिशन मंगल नाम से एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, बहुत अच्छी मूवी, देख लीजिएगा तो आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लग जाएगी कैसे मतलब ये मिशन सफल हुआ था, कैसे क्या क्या किया गया था। तो ये चीज़ आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। मूवी का नाम है मिशन मंगल, ठीक ना। और आगे है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आपका है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 के समथिंग बताई जा रही है, तो ये 8 का 3 गुना यानी 8 तियाँ 24, यानी 24 जो है उसकी मीटर, 2400 के आसपास उसकी मीटर ऊंचाई होगी, तभी तो 3 गुना बताया जा रहा है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से। तो आगे है आपका मंगल ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल पाया जाता है जिसमें विभिन्न गैसें पाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बृहस्पति के बारे में हम देखते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। और यह जो परिक्रमा 11.9 जो है आपका ये 11.9 वर्ष, समझ रहे हैं ना, 11 वर्षों में और 9 महीने में जो है ये अपना जो है क्या परिक्रमा पूरा करता है। तथा उपग्रहों की अधिक मात्रा होने के कारण इस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है उपग्रहों की अधिक मात्रा होने के कारण इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इस ग्रह पर स्थित उपग्रहों में गैनीमीड नामक उपग्रह जो कि सबसे बड़ा माना गया है। इस ग्रह को जोवियन ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। जोवियन ग्रह का ये पहला ग्रह है, यहाँ से जोवियन ग्रहों की स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे है यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें पाई जाती हैं, समझ गए ना। ये जो है बृहस्पति के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे देखते हैं शनि। शनि यानी सैटर्न। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा आकार में पीले तारे के समान प्रतीत होता है। यह वलयाकार ग्रह है, ठीक ना। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं जो दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। वलय का मतलब जिसे घेरा होता है ना, रिंग, वो जो है शनि के पास वो चारों तरफ से वो घिरे होते हैं। और आगे है आपका यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है और इसका उपग्रह कौन सा है, टाइटन, जो कि आकार में बुध के समान है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूछेगा प्रश्न आपसे कि
बुध के समान कौन सा उपग्रह है? तो वो आपका है शनि का टाइटन उपग्रह। और आगे है विश्व के विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए मिशन, जिसमें प्रसिद्ध मिशन है आपका वाइजर और कैसिनी। समझ गए ना? हाँ, अब आपको बता दें, जो हमने वलय रिंग के बारे में बात की थी, उस वलय रिंग में जो है आपका 7 वलय रिंग पाए जाते हैं। इनका भी अपना नाम है, अल्फा बीटा गामा करके है, देख लीजिएगा आप। और ये जो उपग्रह 62, ये जो मिस्टेक है, ये पहले का डाटा था। अब इस समय जो है लगभग 82 उपग्रह हैं शनि के पास, जो कि हाल ही के डाटा में इसको शामिल किया गया। तो आप लिख लीजिएगा, शनि के पास उपग्रहों की संख्या जो है इसमें आपकी कितनी है? 82 है। और बृहस्पति के जो है लगभग 60 या 62 के आसपास है। और ये जो है 142.66 किलोमीटर दूर है। किससे? तो सूर्य से जो है शनि की दूरी है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अरुण के बारे में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। 1781 में विलियम हर्शल ने इस ग्रह की खोज की। यह ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। यह भी जोवियन ग्रह में शामिल है। यह सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। यानी अभी हमने आपसे चर्चा की पीछे जो है कि शुक्र और अरुण, ये इन लोगों की जो घूमने की दशा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और बाकी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। और आगे है, इस ग्रह माफ़ कीजिएगा, हाँ, इस ग्रह पर भी विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। समझ गए ना? तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जोवियन ग्रहों में सबसे ज़्यादा मात्रा गैसों की होती है, और हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ऐसी गैसें जो है पाई जाती हैं। और आगे है आपका, इस ग्रह पर मीथेन की मात्रा अधिक होती है तथा यह दूर से देखने पर हरा दिखाई पड़ता है। और मंगल जो है आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो लाल दिखता है, और यहाँ पर मीथेन गैस ज़्यादा होती है तो आपका ये ग्रह जो है आपका हरा दिखाई पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। समझ गए ना? अरुण का। तो आपके 2 ग्रह जो है आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं वरुण के बारे में। वरुण के बारे में देखते हैं, यानी नेपच्यून। यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। 1946 में जर्मनी के खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में जर्मनी के जो खगोलविद थे जोहान गाले ने 1846 में वरुण ग्रह की जो है खोज की थी। इस ग्रह पर भी गैसें पाई जाती हैं। मीथेन की अधिकता होने के कारण यह ग्रह भी जो है हरा दिखाई पड़ता है। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछ लें कि कौन हरा ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, तो अरुण को ट्रिक करिएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हरापन थोड़ा सा इस ग्रह पर कम पाया जाता है। और आगे है, तथा यहाँ पर वायुमंडल अत्यंत घना है, और यह जो है हल्का पीला इसका रंग है। यहाँ पे हरा की संज्ञा दी गई है, हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में इसका जो है रंग हल्का पीला के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक लाइन और है, प्लूटो यानी यम को वरुण की कक्षा काटने के कारण ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। समझ गए ना? चलिए प्लूटो को हम देख लें। यह ग्रह सबसे अंतिम ग्रह था। 2006 में वरुण की कक्षा को बाहर से काटने के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया तथा बौने ग्रह में शामिल किया गया। वर्तमान में ग्रहों की संख्या प्लूटो को बाहर करने के बाद 8 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो आकार के आधार पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है आपके क्या हैं? ये आपके जोवियन ग्रह हैं। अभी हमने आपसे चर्चा की थी। और उसके बाद 5वें आकार पर हमने चर्चा की थी। 5वें आकार पर और क्रम संख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। उसके बाद मंगल, शुक्र और अरुण, माफ़ कीजिएगा, मंगल, शुक्र और बुध है।
तो ये आकार के आधार पर हो गए। चलिए उपग्रह के बारे में हम देख लेते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करें तथा इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम उपग्रह होता है। समझ गए ना। चलिए प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत फोबोस, चंद्रमा, डिवोस और गैनीमीड आते हैं, जो कि ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। समझ गए ना। डिवोस फोबोस जो कि आपके मंगल के हैं, चंद्रमा आपका पृथ्वी का है और गैनीमीड आपका कहाँ का है, बृहस्पति का है। समझ गए ना, याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं मानव द्वारा निर्मित उपग्रह पृथ्वी की संचार व्यवस्था को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए कृत्रिम रूप से अंतिम रूप में स्थापित किया जाता है। वर्तमान समय में मानव डाटा भेजे और ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो लाइन नीचे लिखी गई है, अब आपको ये सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा कि अंतरिक्ष भी प्रदूषित हो सकता है, भला कैसे। तो आपको बता दें कि जो ग्रह उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से आपके सौरमंडल में हैं वो तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रदूषण की बात हुई है, जो यहाँ से पृथ्वी से जो भी सैटेलाइट आपके शिक्षा के लिए या फिर आपके जो है अन्य कामों के लिए, जैसे ले लीजिए आप शिक्षा का क्षेत्र हो गया या फिर आपके जो है इस युद्ध क्षेत्र के लिए हो गया, तो ऐसे जो कामों के लिए सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है तो उसकी भी एक समय सीमा होती है। तो उनको जो है अंतरिक्ष में जाके स्थापित तो किया जाता है, लेकिन वो जो है कुछ समय बाद वो जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उनका भी एक समय निर्धारित होता है। तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो वो अंतरिक्ष में ऐसे ही तैरते रहते हैं। और अंतरिक्ष में जब जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट छोड़े गए थे जो कृत्रिम उपग्रहों की संज्ञा दी जाती है उन्हें, वो बहुत सारे वहाँ पर है। इसलिए यहाँ जो है अंतरिक्ष का प्रदूषण जैसी समस्या की उत्पन्न होने की बात यहाँ पे कही गई है। तो यही कारण है। हाल ही में भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 से प्रक्षेपित किया गया था। समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। समझ गए ना। श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी चंद्रयान 2 से जो है GSLV Mark 3 से प्रक्षेपित किया गया था। समझ गए ना। GSLV Mark 3 आपका रॉकेट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका क्षुद्र ग्रह। अब इसको हम देख लेते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न प्रकार की छोटी चट्टानी मलबे होती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा इनकी अवस्थिति मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। समझ गए ना भैया। और आगे देखते हैं। सीरीस नामक क्षुद्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो लोनार, महाराष्ट्र के लोनार नामक झील की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, जो भी क्षुद्र ग्रह यानी जो अब मंगल और बृहस्पति के बीच से कोई भी क्षुद्र ग्रह जो कि यदि गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसा कि ऐसा एक बार हो चुका है। क्षुद्र ग्रह जो है एक बार पृथ्वी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको अपनी तरफ आकर्षित किया और वो जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में गिरी और वहाँ पर एक लोनार नामक झील की जो कि स्थापना हो गई। वो इतनी धंस गई नीचे कि वो वहाँ पर जो है पानी इकट्ठा हो गया और वो एक झील का निर्माण यानी झील का स्वरूप ले लिया। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है लोनार का।
और आगे है आपका फोरवेस्टा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु के बारे में हम देख लें। ये वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यह गैस और धूल से निर्मित होते हैं और आकाश में लंबी पूंछ के समान चमकते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, यानी सूर्य की तरफ नहीं, उसके उल्टा भाग, तो उस दिशा में, विपरीत दिशा में होती हैं। नोट के रूप में आप देख लीजिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84400 है और परिक्रमा कितना है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, जो कि ये पूरा करता है पृथ्वी का चक्कर। समझ गए ना, परिक्रमा के रूप में। और उल्का पिंड देख लीजिए। उल्का पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्का जो कि ये गैस और चट्टान के बने होते हैं और इनको हम अपने गांव की भाषा में कहते हैं, अरे तारा टूटता हुआ पृथ्वी की तरफ आ रहा है, देख लीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये ऐसा मान्यता है हमारे पृथ्वीवासियों का। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, जो इसमें हमने आपसे सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन लगा हो, क्योंकि आप हमारे हैंड राइटिंग पर न जाइएगा। यहाँ की जो भी जानकारी हमने वाणी से आपको उपलब्ध करवाए हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इस एक एक शब्दों को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना इस वीडियो पर विचार ज़रूर प्रस्तुत करिएगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग यहाँ से ज़रूर सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जहाँ भी रहिएगा हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।